हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका बीएसटीसी और चतुर्श्रेणी के लिए डेली फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपके लिए जो ये चतुर्श्रेणी है, चतुर्श्रेणी के लिए पदों की बढ़ोतरी भी हो चुकी है और बीएसटीसी के लिए अब जो 25,000 सीटें थी उसको 27,000 करने का निश्चय भी लिया गया है। इसलिए आपको बीएसटीसी और चतुर्श्रेणी के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे और उनके बारे में जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये आपके चतुर्श्रेणी में है जो है जीके का वेटेज जो है बढ़ाया गया है और बीएसटीसी में भी जीके है वो काफी आ रहा है। इसके लिए हम जीके की इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज पहला ही प्रश्न आपके सामने शुरू हो रहा है और आप सभी को पहले प्रश्न के साथ अंतिम प्रश्नों को सभी का आंसर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान की जाट रियासत किस जिले में थी? जो राजस्थान की जाट रियासत थी वो किस जिले में थी? जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर है, दूसरा ऑप्शन आपका भीलवाड़ा है, तीसरा ऑप्शन आपका भरतपुर है, चौथा ऑप्शन आपका जोधपुर है। जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में जाट रियासत है आपके भरतपुर और धौलपुर में थी। भरतपुर और धौलपुर में, यहाँ पर राइट आंसर आपका भरतपुर माना जाएगा क्योंकि आपका धौलपुर आंसर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका भरतपुर दिया गया है। दो रियासत थी, एक तो भरतपुर में थी, एक धौलपुर में थी। ठीक ना, आपका भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और आपका धौलपुर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी। आपको बताना जोधपुर में कौन सा था? जोधपुर में आपका कौन सा था? बोलो जल्दी से। जोधपुर में आपका कौन सा ठिकाना था? जोधपुर में कछवा शासक थी जोधपुर में। तो आपका सर यह उदयपुर में कौन सा था? सर उदयपुर में बता दीजिए जल्दी से। उदयपुर में कौन सा था? उदयपुर में सिसोदिया वंश था। सिसोदिया वंश कौन सा? सिसोदिया वंश। ठीक है ना, आपका उदयपुर में कौन सा था? सिसोदिया वंश। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बीएसटीसी में भी आता है और चतुर्श्रेणी में आने की पूर्ण संभावना है। पृथ्वीराज रसो के रचनाकार कौन थे? जो पृथ्वीराज रसो थे उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी गिरधारी दास, ऑप्शन नंबर सी उद्योधन सूरी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदई। यहाँ पर चंद्रबरदई लिखा हुआ है ना, जल्दी से बता दीजिए। सूर्यमल मिश्रण ने किसकी की थी? सूर्यमल मिश्रण। मैं एक प्रश्न की पूरी चर्चा करूंगा। सूर्यमल मिश्रण है, उसने किसकी चर्चा की थी? जल्दी से बताइए। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने? अभी तक आंसर नहीं आया। सूर्यमल मिश्रण वाला वंश भास्कर लिखा था भाई। वंश भास्कर लिखा था। तो आपका चंद्रप्रदेश आपका पृथ्वीराज में राइट आंसर हो जाएगा और वंश भास्कर, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। उदयोधन सूरी ने कौन सा लिखा भाई? उदयोधन सूरी ने कुरियामल की रचना की। ठीक है ना, उदयोधन सूरी ने कौन सा? कुरियामल की रचना की थी और इसका नाम तो कभी दिया ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। राज्यपाल पद का प्रावधान, ये आपके हैं। जो ये वीडियो जो देख लेगा बच्चा उसके लिए 3 प्रश्न की मैं गारंटी ले रहा हूं। 3 अंक की गारंटी है बिल्कुल। राज्यपाल पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज्यपाल का पद है भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है 146वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी 149वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी 153वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी 155वां अनुच्छेद। जल्दी से बता दीजिए। राज्यपाल का पद प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बिल्कुल जी, 153वां आपका सी आंसर हो जाएगा। 153वां। अब आपको 153वां अनुच्छेद नागपुर का वीसी की सूची पूछ तो किस सूची में? संविधान की 7वीं सूची में। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी सूची में ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। जल्दी से बता दीजिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? और इसका प्रति वेतन होता है 3.5 लाख रुपए प्रति माह। 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल बनता है, उसका प्रति माह महीने का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपए। ठीक है ना। और ये राज्य का वास्तविक प्रमुख नहीं होता। संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिए। राज्य का राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होने अनिवार्य है। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 5वां प्रश्न है।
अब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? जो अब तक अपना राजस्थान राज्य है इसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ, इनकी सभी को बताना। उनकी तिथि सभी को याद है क्या? उनकी सभी की तिथि मैं बता देता हूं। 13 मार्च, देखो 1963 से 1963, ये है 1963 से 1963, ये आपकी पहली थी। और ये 13 मार्च, और 13 मार्च से 13 मार्च 1963 से 26 अप्रैल 1963, मतलब 45 दिन, मतलब 45 दिन थे, ठीक ना, पहला था। और ये सबसे कम दिन था, सबसे कम आपका प्रथम में हुआ। और आपका अंतिम का देखना है 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 1992, 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993, मतलब एक साल पूरा, 365 दिन। ये दो ही आपको याद रखना है, एक तो आपको फर्स्ट वाला याद रखना, एक आपका लास्ट वाला, ये दो की तारीख आपको याद रखनी। और अब तक और प्रश्न आपसे क्या पूछा, अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 5 बार, ऑप्शन नंबर बी है 4 बार, ऑप्शन नंबर सी है 3 बार, ऑप्शन नंबर डी है 2 बार। राज्य में अब तक शासन 4 बार लागू हुआ था। एक तो 67, मैं ऐसे बता देता हूं, 1967, एक 1977, 77, एक 1980, 80, एक 1992, ठीक है ना। ये चार आपको ये हेडिंग याद रखनी है, 61, 77, 80 और 92 है ना, ये चार याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, दूसरी विधानसभा सदस्य संख्या कितनी थी? जो दूसरी विधानसभा सदस्य, या अलग है विधानसभा और वो राष्ट्रपति शासन था, वो अलग था और ये अलग है। ये विधानसभा सदस्य संख्या पूछ रहा है ना, दूसरी विधानसभा पूछ रहा है। दूसरी ऑप्शन नंबर है 160, ऑप्शन नंबर बी 190, ऑप्शन नंबर सी आपका 174, ऑप्शन नंबर डी आपका 200। दूसरी विधानसभा सदस्य कितनी थी भाई? प्रथम तो थी 160, बिल्कुल जी प्रथम थी। तो ये कितनी, ये 190 कौन सी थी सर? 190 अजमेर और मेवाड़ के विलय के पश्चात थी। अजमेर और मेवाड़ था, मारवाड़, अजमेर और मारवाड़ के विलय के पश्चात कितनी हुई थी? 190 हुई थी। ये 1956 की थी। ये विशेष नाम दे दे 1956 में सदस्य संख्या, तो 190 कर देनी है आपको। और अजमेर और मेरवाड़ का दे दे तो आपको 190 कर देनी है। और दूसरी विधानसभा थी 176 थी, और ये वर्तमान में भी कायम है 200। और ये छठी विधानसभा सदस्य, कितनी? छठी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है, यह मनुस्मृति से लिया गया। मनुस्मृति में 1100 गांवों के समूह के अधिकारी को क्या कहते हैं? जो मनुस्मृति है उसमें 1100 गांव होते हैं, उसमें अधिकारी होता है, अधिकारी बनाया जाता था, उसे एक अधिकारी बनाया जाता था। उस अधिकारी को क्या नाम दिया जाता था वो बताना आप सभी को। ऑप्शन में विस्पति, ऑप्शन में बी अधिकारी, ऑप्शन में सी आपका प्रमुख, ऑप्शन में डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, तो आंसर नहीं होने वाला। और आपका जो होता है, जल्दी से बता दीजिए, मनुस्मृति में जो 1100 गांव के समूह होता है, उसमें समूह के अधिकारी को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, सभी आंसर दे देंगे। बिल्कुल जी, अधिकारी को अधिकारी कहते हैं, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अब आपको बताना है, जो जिले को क्या कहते हैं? जिले को विस्पति कहते हैं। मनुस्मृति में जिले शब्द को विस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्पति। और आपको एक दे दे, मौर्य काल में जिले को क्या कहते हैं भाई? मौर्य काल में जिले को जनपद कहा जाता था, जनपद। और आपका जनपद कितने? 16 जनपद है, 16 महाजनपद है, आपको याद रखना है। ये एक एक प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए। जो भी बच्चे बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो इस कृष्णा क्लासेज से जुड़ जाए और लाइक और शेयर भी कर दे अपने क्लास को अपने दोस्तों के साथ। सातवां काल था आपका, सातवां काल था, उसमें जिले को अहर किया जाता, जिले को तो अहर कहा जाता। और इसके अधिकारी को क्या कहते थे? उसके अधिकारी को क्या कहते थे? जल्दी से बताइए। विश्वपति, ठीक है ना। आपको याद रखना हर चीज बात। और आप एक डिस्ट्रिक्ट शब्द सुना है आपको, जिले को एक डिस्ट्रिक्ट शब्द है। ये शब्द कब निकला? ये 1776 को निकला है ना, ये 1776 को निकला। ये इंग्लैंड या अमेरिका के द्वारा दिया गया, या आपने कह दो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया है 1976 में, ठीक है ना। अगला ही शब्द आपके सामने, अगला ही प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न आ रहा है। आठवां प्रश्न है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, आठवां प्रश्न आपके सामने शुरू हो रहा है। जिला कलेक्टर पद का कब स्थापित किया गया? जिला कलेक्टर पद कब स्थापित किया गया? ऑप्शन में है 1772, ऑप्शन में बी है 1775, ऑप्शन में सी है 1778, ऑप्शन में डी है 1790। जिला कलेक्टर पद का सर्जन कब किया गया? ऐसे भी लिख सकते हो, जिला कलेक्टर पद का स्थापित कब किया गया? जल्दी से बता दीजिए। जिला कलेक्टर पद का सर्जन कब किया गया था? किस किस को पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अभी तक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल
जल्दी से। एक बच्चे का आया है, बिल्कुल जल्दी से दीजिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल अभी तक आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी। क्या हुआ, एक का ही आया अभी तक आंसर। इतने बच्चे लाइव में जुड़े हैं फिर भी आंसर नहीं दे रहे, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, आंसर नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल जी, मैं आंसर बता दूं, 1772 हो जाएगा। और पहला कौन सा था? पहला आपका कलेक्टर वेरेन हॉस्टिंग आपका पहला जिला कलेक्टर था। और पहला जिला कलेक्टर पद का सृजन 1772 में किया गया था। आपको हर एक बात याद रखनी है। आपको एग्जाम बैठना, एग्जाम में पास होना, तो हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न है, सरकार की आंख, नाक और कान किसे माना जाता है, या छोटी सरकार किसे माना जाता है? यह प्रश्न लो और इसे इजी बनाऊं तो मानो कि छोटी सरकार किसे कहते हैं आपके राज्य में? छोटी सरकार किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है पुलिस को, ऑप्शन नंबर बी है मंत्री को, ऑप्शन नंबर सी है कलेक्टर को, ऑप्शन नंबर डी है तहसीलदार को। जल्दी से बता दीजिए, छोटी सरकार किसे कहते हैं? छोटी सरकार किसे कहते हैं? ये साइमन कमीशन द्वारा लिखा गया। साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन की एक बताया आपको रिपोर्ट भी तैयार गई थी, जो अपने किसके तरफ थी? साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट थी, किसके तरफ से थी? जल्दी से बता दीजिए। ये 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। उस पर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट अपने फर्जी मानी थी, और कहा था कि ये जो है आत्महत्या कर दी गई। वो रिपोर्ट अलग थी और ये रिपोर्ट अलग थे। ये सरकार की आंख, नाक और कान माना था, ये माना था कलेक्टर को, ये माना था अपने कलेक्टर साहब को, ठीक है ना। सबकी बनने की इच्छा है कलेक्टर साहब, सबकी बनने की इच्छा है क्या? कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब बनने के लिए आपको 12th एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। जल्दी से एग्जाम में लग जाए आप। 10वां प्रश्न आपके सामने, पहले एक गवर्नमेंट जॉब कर लो, कोई भी दो भाई, मेरी मानो तो ये पहले कोई भी छोटी सी एक गवर्नमेंट जॉब कर लो, उसके बाद में आप अन्य बड़ी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक वेटेज मिल जाएगा, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी पर तो है, अपना एक तो दिल है वो तो खुश हो जाएगा, उसके बाद में आप अन्य की तैयारी भी कर सकते हो। 10वां प्रश्न आपसे क्या है, राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके सामने आपका राजस्व मंडल था, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह प्रश्न है ना, बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है, बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। आप पेपर उठा कर देख सकते हो, पेपर उठा कर देख सकते हो। राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन नंबर है 1956, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1969। राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में। उसमें सदस्य संख्या कितनी है आपको पता है? सदस्य संख्या 20 है। इसमें सदस्य को वशिष्ठ आईएएस का अधिकार होता है। आईएएस वशिष्ठ क्या होता है? राजस्व मंडल का अधिकारी या वशिष्ठ अधिकारी होता है वो आईएएस का अधिकारी होता है, सिविल सेवा अधिकारी होता है। और इसके अधिकारी को उच्च अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। किसके? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं राजस्व मंडल का सदस्य, ऐसा नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें 20 सदस्य होते हैं, इसका मुख्यालय अजमेर है। और ये कब घोषित किया गया था? ये 1956 आपका ए आंसर हो जाएगा, 1956 आपका ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी, ठीक है ना। इसमें कमेटी थी, इसमें कमेटी का क्या नाम था? कमेटी रखी थी, जल्दी से बता दीजिए, इस कमेटी का नाम बता दीजिए। 10वां प्रश्न में एक कमेटी रखी थी, उस कमेटी का कौन सा नाम है? जल्दी से बता दीजिए आप, ये आने वाला तो नहीं है, प्रश्न से बता दिया गया। 11वां प्रश्न है, विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई निम्न में से कौन सी? विकास कार्य के लिए जो प्रशासन की इकाई है वो कौन सी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए राज्य, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी आपका ग्राम, ऑप्शन नंबर डी आपका तहसील। जल्दी से बता दीजिए, विकास कार्य में आपका जो निम्न स्तरीय प्रशासन में कड़ी के रूप में है वो क्या है? कड़ी के रूप में आपके, जल्दी से बता दीजिए, विकास कार्य में आपको कौन सा माना गया? विकास कार्य में आपका ब्लॉक माना गया, ब्लॉक, बिल्कुल जी, आपका ब्लॉक माना गया। ब्लॉक के शुरू ही आपके धीरे धीरे, या ग्राम भी मान सकते हो, आपका राइट आंसर ब्लॉक हो जाएगा ना, क्योंकि विकास कार्यों में प्रशासन की इकाई में प्रशासन आपका कहां पर होगा? ब्लॉक स्तर पर होगा, और ब्लॉक आपका राइट आंसर होता है। ग्राम स्तर पर आपका ग्रामीण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न आपका, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु, जो आप सरपंच बनना चाहते हैं वो ग्राम पंचायत के उस सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार के लिए उनकी आयु क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका 23 वर्ष। जल्दी से बता दीजिए, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर हो रहा है सी आंसर, बिल्कुल जी, सी आंसर आपका 21 वर्ष राइट आंसर है, 21 वर्ष आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता? जो आपका विकास कार्यों का, जो आपका ग्रामीण का सरपंच होता है, ग्रामीण एरियो में जो सरपंच होते हैं उसके अपना त्याग पत्र होता है वो किसे देता है? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार को, ऑप्शन नंबर बी है मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम विकास अधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी है केंद्र विकास अधिकारी को। ग्राम विकास अधिकारी को मैं बीडीओ
इसे अगर ग्राम विकास अधिकारी ना लिखकर ये आ जाए बीडीओ, बीडीओ लिख के आ जाए तो आपका बीडीओ भी आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि बीडीओ भी ग्रामीण विकास अधिकारी को बीडीओ ही कहते हैं और ऐसे हिंदी में ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। और वो सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? ग्राम विकास अधिकारी को। और सबसे शक्तिशाली ग्राम स्तर पर कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी होता है। सरपंच से भी शक्तिशाली कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, एक अधिकारी व्यक्ति होता है। ये सरपंच होता है जो अधिकारी व्यक्ति ना होता है, अनौपचारिक अधिकारी होता है जो अपने जनता द्वारा वोट द्वारा जीता जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है ये सब बातें। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न आपसे पूछा गया है पंचायत दिवस कब मनाया जाता? अभी पंचायत दिवस आने वाला, अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी अभी आने वाला है। अप्रैल के महीने में कौन सा है पंचायत दिवस? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन में 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। पंचायत दिवस आपको मनाया जाना है, जल्दी से बता दीजिए कितने अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस। इसका जीके का वेटेज मानेगा तो पंचायत दिवस पंचायत नागौर के बगदरी गांव में 1 अप्रैल 1968 में शुरू हुई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है आपको। और आपका पंचायत दिवस है 24 अप्रैल को शुरू हुआ था आपका। ठीक है ना, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल। ठीक है ना, अप्रैल आने वाला, अप्रैल 24 अप्रैल आने वाला। आप सभी देख सकते हो, पंचायत में जाकर देख सकते हो अपने ग्रामीण स्तर पर कि पंचायत दिवस मनाया या नहीं मनाया। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने ये एक प्रश्न है जो आपके राजस्थान से लिया गया है, मतलब जो है राजनीति से ना लेकर अलग से लिया गया है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? यह प्रश्न एक ही पूछा गया था। एक प्रश्न का जल्दी से बता दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। आपके कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है और इसमें आपका राइट आंसर दिया गया है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ना देकर यहाँ पर डूंगरपुर दिया होगा तो डूंगरपुर भी राइट आंसर होता। ठीक है ना, या बांसवाड़ा या डूंगरपुर दोनों दिया होगा और यहाँ पर दोनों लिखा हुआ था तो ये दोनों ही राइट आंसर होते। क्योंकि इस प्रश्न में काफी बच्चों की कंफ्यूज थी, इसलिए इस प्रश्न को देना पड़ा मेरे को। बांसवाड़ा या डूंगरपुर दोनों होता तो दोनों ही राइट आंसर कर देते हम। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16 प्रश्न। नगर होने की अधिसूचना, यहाँ पर नगर है यह की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है सभापति। यह मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और सभापति और राज्यपाल। जल्दी से, नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करता है भाई? जल्दी से बता दीजिए। अपना नगर होने की अधिसूचना आपका राज्यपाल जारी करता है, क्योंकि नगर राज्य में होता है, राज्य में राज्यपाल आपका प्रमुख होता है और वही राज्य का होता है और वही राज्यपाल होता है जो नगर की अधिसूचना होता है वो जारी करता है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न आपसे क्या बोला है? राज्य में प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ? राज्य में आपका नगर पालिका का गठन कहाँ पर हुआ? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका माउंट आबू दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका ओसिया। जल्दी से 17वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे दे देंगे, मेरे को पता है। इस प्रश्न को बार बार मैंने पूछा गया था और 17वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका माउंट आबू हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न आ रहा है। 18वां प्रश्न में राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, जो राज्य में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहा है, महिला पूछ रहा है ना कि यहाँ पर प्रथम पुरुष पूछ रहा है। पुरुष में आपका नॉर्थमल हो जाएगा और यहाँ पर महिला पूछ रहा, महिला में कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कुशला सिंह, ऑप्शन नंबर सी अरुणा सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है कल्पना चावला। कल्पना चावला आपका नहीं होगा क्योंकि अरुणा सिन्हा थी, वो तो आपको कौन सी थी? जल्दी से बताओ। अरुणा सिन्हा का एक प्रश्न आया था रीट में, ये रीट में प्रश्न आया है अरुणा सिन्हा। जल्दी से बता दीजिए। ये भारतीय थी जो कौन पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। ठीक है ना, अरुणा सिन्हा। आपका हो जाएगा सुमित्रा सिंह बिल्कुल जी, आपका 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न आपके साथ चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की दूसरे सबसे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछा भाई, जल्दी से बता देना है। यह प्रश्न को सभी बच्चे को आ जाना चाहिए क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न बढ़ जाते हैं और एक प्रश्न आपको पता है 2 नंबर का होता है। आपके एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है बीएसटीसी में और ये एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। एक प्रश्न से बच्चे पीछे रह जाते हैं, एक पॉइंट से रह जाते हैं। अभी तक आपको बताया रीट का एग्जाम हुआ था, किसी बच्चे के 80 बन रहे, 80 और 82 पर उसका सिलेक्शन होना था, 80 बन रहे, 82 पर उसका सिलेक्शन होना था। अगर बच्चा 2 प्रश्न और कर लेता तो उसका सिलेक्शन हो जाता ना भाई, है ना, 2 प्रश्न और कर लेता तो उसका सिलेक्शन हो जाता ना। अगर ऐसे प्रश्न उसको छोड़ने पड़े ना तो वो तो एक बेकार की बात हो जाएगी, उसमें कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएगा वो तो। अगर ऐसे ही प्रश्न छोड़ दिया आपने तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाओगे, यह सत्य है, सत्य कड़वा लगता है भाई सिद्धि को।
राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल जी, भैरव सिंह थे। और पहले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। अशोक नहीं थे, ये भजनलाल अभी थे। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल शर्मा। और ये पूर्व अपन ये बीजेपी कार्यकर्ता थे, ये बीजेपी थे। ये कौन थे? ये बताओ कि ये कौन से कार्यकर्ता के थे? ये बीजेपी कार्यकर्ता से, ये कौन से कार्यकर्ता से? आपको आंसर बता देना जल्दी से, क्योंकि आप जो वर्तमान चल रहे हैं उसी के बारे में याद रखते हो, पूर्व के बारे में पूछती है सरकार, आपको पता रखना है। राजस्थान के किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन नंबर है तीसरी, ऑप्शन नंबर बी है पांचवी, ऑप्शन नंबर सी है सातवीं, ऑप्शन नंबर डी है नवीं। राजस्थान के आपके कौन सी विधानसभा का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। और अभी तक आपने जो बीएसटीसी और चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने ग्रुप को ज्वाइनिंग नहीं किया तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको फ्री प्रोवाइड पीडीएफ करवाई जाती है, ठीक ना। 8290620289 पर, है ना। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना। चलो एक बार सही लिख देता हूँ, 8290620289 पर। इस नंबर पर आपको राजस्थान की किसी भी जीके की और हिंदी, पर्यावरण, किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्श्रेणी, बीएसटीसी, राजस्थान कांस्टेबल, पुलिस, किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम फ्री प्रोवाइड। जल्दी से। विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक आपकी 5वीं का रहा है। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की। अगले वीडियो में मिलते हैं हम।